बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऐसा लग रहा है कि बड़ी मिडल ईस्ट में जंग आ गई है और अमेरिका ने इस वक्त ये B-2 बॉम्बर्स उनके उड़ चुके हैं और निकल गए हैं। और इस वक्त डिएगो गार्सिया जो इनकी मिडल ईस्ट के हवाले से सबसे अहम मिलिट्री बेस है इंडियन ओशन में, वहाँ पर 4 इनके B-2 बॉम्बर्स पहुँच चुके हैं। और ये B-2 बॉम्बर्स वो लाए ही ईरान और यमन पर हमला करने के लिए। तीसरी कोई वजह नहीं है, मोस्टली वजह है ईरान की। और ईरान पर हमला करने के लिए उन्होंने इसको रवाना कर दिया है। और ये तब हुआ है कि जब ईरान ने जो अंडरग्राउंड उनकी बेस थी, जहाँ पर हज़ारों के हिसाब से मिसाइल से उसके मनाजिर दुनिया के सामने जारी किए और कहा कि हम अमेरिका, इजराइल इन सब को आग में झोंक देंगे। और इस सूरत हाल में इवन क्या आयतुल्लाह ने कमाल काम किया है, उन्होंने अमेरिका को उनकी ज़बान में जवाब दिया और अमेरिका ने पलटकर उनकी ज़बान में आज जवाब दिया है। कितनी बड़ी जंग सर पर खड़ी है और जो 10-15 दिन वाला टाइम दिया है वो बड़ा अजीबोगरीब है। आज आयतुल्लाह ने कहा है कि हम इनडायरेक्ट, यानी जो पैगाम दिया है, इनडायरेक्ट बात करने को तैयार है। वो इनडायरेक्ट बात चाहे वो रूस के थ्रू हो या कतर के थ्रू, ज़्यादा चांसेस है कि वो रूस के थ्रू होगी और अमेरिका से बात करने को तैयार है। ये डोनाल्ड ट्रंप का जो वो ख़त है उसके नतीजे में बातचीत करने को वो तैयार है और इसका प्रेशर पुतिन ने डाला है। अब ज़रा सिनेरियो चेक कीजिए, ईरान ने पहले मिसाइल दिखाकर फिर ये धमकी देकर ये सब कहा कि भाई हम तैयार हैं। आज अमेरिका ने क्या कहा, उनकी इंटेलिजेंस जो रिपोर्ट आई है कि उनका ख्याल था कि जी 15 दिन या 20 दिन, उन्होंने कहा 7 से 8 दिन में ईरान एटमी प्रोग्राम के लिए तैयार हो चुका होगा। यानी उसका एटमी प्रोग्राम सिर्फ 7 से 8 दिन की दूरी पर है। देखिए, हमेशा ये कहते आते हैं कभी इतने दिन दूरी पर है, इतने दिन है। आज उन्होंने कहा है कि इतने दिन दूरी पर है और साथ ही B-2 बॉम्बर्स को इंडियन ओशन में मिलिट्री बेस पर पहुंचा दिया है। ये वही बेस है जहां से इन्होंने हमला किया था इराक पर। यहाँ से ही इन्होंने जाकर ईरान के हवाले से स्ट्रेटजी बनाई है और अब यही वो मामला शुरू हुआ है जो सबसे ख़तरनाक मरले में इस वक्त सिनेरियो पहुंच चुका है। इराक पर जब अमेरिका ने बमबारी की थी तो यहीं से उड़कर गए थे और आप ये सोचें 4 घंटे लगते हैं B-2 बॉम्बर्स को यहाँ से उड़कर ईरान पर हमला करने के लिए। तो ज़्यादा इनके पास अब टाइम यहाँ से नहीं लगेगा, तो ये ईरान पर हमला करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। और इसी सूरत हाल की वजह से उन्होंने कहा कि हमने गल्फ़ वार जो 1991 में हुई थी, वहाँ ये भी हमला भी वहीं से हुआ था। सो उस वक्त सिनेरियो ये था कि इराक वार जो थी वो B-1 और B-52 बॉम्बर से आज B-2 बॉम्बर से जो एडवांस है, इस सूरत हाल में इन्होंने पहुंचा दी, हमला करने के लिए तैयार है। एक बात आप जेहन में रखिएगा, ये इंडिया से 3000 किलोमीटर की दूरी पर है। सो लिहाजा इस वक्त इंडियन ओशन में इनकी एंट्री हो चुकी है, ये तैयार है। और इसीलिए इन्होंने काम ये किया है कि यहाँ से जो मिलिट्री बेस है, ख़ास तौर पर ये इतनी ज़्यादा अहम है कि अमेरिका की नेवी, एयरफोर्स और यानी बड़े पैमाने पर इन्होंने यहाँ पर काम किया। भाई यहाँ पर यानी इंटेलिजेंस फैसिलिटीज़ हैं, हब है इनका, और पूरे का पूरा एशिया, अफ्रीका और मिडल ईस्ट यहीं से बैठकर कंट्रोल होता है। और ये करते क्या है, ये जो लॉन्ग रेंज इनके बॉम्बर्स होते हैं या जासूसी के, ये सारे के सारे यहीं से उड़कर जाते हैं। सो आप ये समझ लें कि अफ़गानिस्तान की जंग हो, इराक की जंग हो, गल्फ़ वॉर हो, कोई भी हो, ये लोग यहाँ से ही उड़कर जाते हैं। और अब इनके बॉम्बर्स यहाँ पर आ गए हैं तो साफ मतलब है कि ये ईरान के लिए आए हैं, क्योंकि यमन के हौसियों के लिए तो जाहिर सी बात है इतने बड़े पैमाने पर ये मिलिट्री एक्टिविटी करने से रहे। सो अब असल में उन्होंने काम ये शुरू किया है कि हम इस सिनेरियो के अंदर पहुँच चुके हैं कि जहाँ पर हम ईरान के ऊपर बिल्कुल डंडा रखकर उस पर हमला भी करेंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, जहाँ तक बातचीत का आगाज़ होता है, आप इनडायरेक्ट बातचीत कर रहे हो या डायरेक्ट बातचीत कर रहे हो, अगर आप अपनी पूरी ताकत के साथ आते हैं तो आप बताते हैं हम क्या कर सकते हैं। सो यहाँ पर इसराइल पुश ये कर रहा है कि 10-15 दिन का उनका सिस्टम रह गया है, वो एटमी ताकत बन सकते हैं, आप हमला करते हैं। आपको पता है रिसेंटली ईरान के अंदर एक जल्जला आया था जहाँ से मुकम्मल तौर पर उनकी जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है उसी साइड के ऊपर जल्जला आया और सबसे बड़े लेवल पर ये बातचीत हुई कि असल में साइलेंट टेस्ट था जो ईरान ने किया था
और ईरान के साइलेंट टेस्ट के बाद वो एटमी ताकत बन चुका है या उसने एक टेस्ट कर लिया है। सो इस सूरत हाल के अंदर ये भी एक बड़ा पैगाम गया था। अब अमेरिका के बॉम्बर्स यहाँ पर आ चुके हैं और उन्होंने हमला करने के लिए आए। ये आप ज़हन में रखिएगा, ये बॉम्बर्स कोई और मकसद नहीं है इनका। ये बॉम्बर्स आए ही सिर्फ हमला करने के लिए और इन्होंने हमला करना ही करना है। हमले को अगर टालना है तो जाहिर सी बात है टेबल टॉक होनी पड़ेगी। देखिए, दो चीज़ें आप ज़हन में रखिएगा। डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त टैरिफ की जंग लड़ रहा है। आपको नहीं पता, हमें नहीं पता। आप रात को सोए, सुबह उठे, आपको पता चले जंग छिड़ गई है। आप इमेजिन करें, कल रात को लोग सोए हुए थे, बिलियनर सोए हुए थे, सुबह उठे तो पता ये चला कि ट्रंप ने 25% यानी 25% टैरिफ आयद कर दिया है और वो कार्स के ऊपर कर दिया और जंग छेड़ दी है। आज जापान के प्राइम मिनिस्टर से लेकर सारी दुनिया देख रही है, यार ये क्या तमाशा चला है। चाइना की गाड़ियाँ नहीं आ सकती, फलानी गाड़ी नहीं आ सकती, ये नहीं आ सकता, वो सारी गाड़ियों उनके पार्ट्स पर टैक्स लग गया है। अमेरिका में 80 लाख गाड़ियाँ आती हैं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, वो हर साल वो इंपोर्ट करते हैं। सो अब ना पार्ट्स मिलेंगे ना कुछ होगा। इसी तरह उसने टैरिफ लगा दिया एल्यूमिनियम पर, आयरन पर, पता नहीं किन किन चीज़ों पर टैक्स लगा दिया। उसके बाद हर चीज़ पर, शराब से लेकर हर चीज़। तो आप सुबह उठें, आपको पता चले ईरान पर हमला कर दिया है, मुमकिन है, कुछ भी हो सकता है। देखिए, अब सिनेरियो वो नहीं रहे कि आप पहले चीज़ें बनती थी, पहले 10 धमकियाँ होती थी। यमन पर हमला करना था, अमेरिका ने एक दफ़ा भी कहा हम हमला करने के लिए जा रहे हैं, या धमकी दी, या कहा हम तुम्हें ये कर देंगे। अचानक से सिर्फ यमन ने इतना कहा कि हमने इजराइल को सबक सिखाना है, सुबह उठे तो पता चला यमन पर हमला हो गया। तो ये असल में ट्रंप से आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो किसी भी वक्त हमला कर सकता है, वो तैयारी पूरी करके बैठा हुआ है। और एक बात आप ज़हन में रखिएगा, ईरान का मामला बड़ा डिफरेंट है। ईरान से ट्रंप नफरत करता है, ये आप अच्छी तरह समझे। देखिए, ईरान से वो नफरत करता है, ईरान की प्रॉक्सी से नफरत करता है। ट्रंप बहुत सारी कंट्रीज का मामला डिफरेंट है, लेकिन ईरान से उसको ज़ाती एक नफरत है। अब आप इसका लेवल यहाँ से देख लें कि वो कहता मैंने जंग नहीं करनी, लेकिन कासिम सुलेमानी को मारने के लिए उसने इसराइल के इंटेलिजेंस बेस के ऊपर ऑपरेशन किया और सिग्नल दिया था। उसने कहा मार दो इसको, फिर जंग छिड़ेगी तो मैं कर लूँगा। तो यहाँ तक मामला हो गया है। देखिए, उस दौर का ईरान और था, आज का ईरान वो है कि अमेरिका, इजराइल, फ्रांस से लेकर दुनिया की तमाम ताकतों ने, सब ने जोर लगा लिया, लेकिन वो ईरान का हमला इजराइल पर रोक नहीं पाए। और वो जो हमला था वो तारीख का सबसे भयानक हमला था। इजराइल पर कभी किसी ने ऐसा हमला किया ही नहीं है। हिजबुल्लाह ने सारी लड़ाई लड़ी, वो ईरान के दम पर लड़ी। यमन जो लड़ा है वो ईरान के दम पर लड़ा है। तो इस सूरत हाल में अमेरिका को ये बात पता है, अमेरिका ये बात भी अच्छी तरह जानता है ये वो वाला ईरान नहीं है। अगर यमन ने उनकी ईंट से ईंट बजा कर रखी हुई है तो आप फिर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाकी क्या करेंगे। तो यहाँ जो सिनेरियो है वो बिल्कुल अलग नहीं है। सो अब इन बॉम्बर्स को टैकल कैसे करना है, देखिए दो चीज़ें आप समझ लें। इन बॉम्बर्स को ऐसे टैकल किया जाएगा जैसे इसराइल का जो हमला था उसको टैकल किया गया था। अब इसराइल के हमले को टैकल करने के लिए आपको पता है कि रूस के मिसाइल और डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल किए गए थे, और रूस का डिफेंस सिस्टम ये काम करेगा। रूस जितनी अच्छी तरह ईरान की हिफाजत करना जानता है वो दुनिया में किसी की नहीं जानता। यानी चाइना अपनी हिफाजत खुद करता है। ये आज रूस ने जो काम किया है, उन्होंने ईरान के साथ एग्रीमेंट किया हुआ 25 साल का कि अगर रूस पर हमला हुआ, देखिए दो तरह के एग्रीमेंट है। पुतिन ने जो एग्रीमेंट किया है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो यमन के हौसी यूक्रेन में भी लड़ाई लड़ेंगे, ईरान के बंदे भी लड़ेंगे जाकर रूस के साथ। तो ये जंग बड़ी है। तो इस सूरत हाल में अगर ईरान को ज़रूरत पड़ेगी तो ईरान को हर तरह से फैसिलिटेट किया जाएगा, प्लस ईरान को बचाया भी जाएगा। तो ये असल में इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हुई है वो बता रही है कि लड़ाई तो हमारे सर पर खड़ी हुई है। और अमेरिका को छोड़ दें, इस वक्त ट्रंप के दिमाग पर न जाने क्या सवार है। देखिए उसकी पॉलिसीज़ बदल गई हैं सारी। जो इक़्तिदार से पहले वो प्रॉमिस लेकर आया था वो सारी पॉलिसीज़ बदल गई हैं। आप इमेजिन करें ना, ट्रंप जब आता है, आने से पहले वो कतर को इंगेज करता है, वो ईरान को इंगेज करते हैं, यमन के हमले रुकवाते हैं। वो आने से पहले लिबनान जंग बंद करता है। जैसे ही वो कदम रखता है गजा जंग बंद हो जाती है। लोग कहते हैं वाह 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 क्या कमाल है। और आपको पता है कि उसका ग्राफ आसमान पर चला गया। फिर उसने जब टैरिफ लगाना शुरू किया तब भी लोगों ने कहा कोई बात नहीं, हम इस जंग में साथ हैं ट्रंप के। फिर जो उसने जंग छेड़ी है, यमन पर जंग छेड़ी है, फिर जो गजा की जंग हुई है, और लिबनान का मामला, फिर शाम का मामला, और अब ईरान का मामला, और जो टैरिफ की जंग है, अब तो लोग ये समझ बैठेंगे यार नहीं,
ये वो लेवल नहीं है। ये सारी चीज़ें अचानक उसने रिवर्स कर दी हैं और अब हमें ये लग रहा है कि हालात हमारे कंट्रोल से बाहर हैं। बहरहाल ये खेल बड़ा दिलचस्प मरले में दाखिल हो चुका है। अगर इस दफ़ा अमेरिका ने हमला करने की कोशिश की ईरान पर या उनके किसी लीडर को नुकसान पहुंचाया, तो जो मिसाइल इजराइल में जाकर हिट हुए थे वो अमेरिका की बेसिस पर हिट होंगे, एयरक्राफ्ट कैरियर पर हिट होंगे, और शायद हमने आज से पहले इतना नुकसान अमेरिका का नहीं देखा होगा जो अब देखेंगे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।